To understand the concept of phase difference and path difference, look at this diagram. यहाँ पे हमने अ, दो सिमिलर ट्रेन जैसा बनाया है बस। तो इसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज कि मैं ये जो हमने बनाया है ट्रेन, इसकी लेंथ सपोज जो है वो कुछ तो होगा, उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हुआ लैम्डा, तो ये लेंथ भी क्या होगा, लैम्डा ही होगा। तो पूरी जो ट्रेन की लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। इसको हम वेव से कंपैरिजन करेंगे अभी। तो अगर मैं ऐसा ही एक वेव बना देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये लैम्डा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इसका ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका सेकंड कंपार्टमेंट है। क्लियर। अब हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास एक दो वेव है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों वेव के बीच का, इन दोनों की वेवलेंथ सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। चलो यहाँ पे हमने सेम ले लिया है दोनों का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हमें सपोज की फेज डिफरेंस निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, यही देखना है हमें। तो कैसे हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे दोनों। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम दो सिमिलर पॉइंट्स को चूज करेंगे। जैसे अगर मैंने इस वाले ट्रेन में इस पॉइंट को चूज किया है, तो यहाँ भी इसके सिमिलर यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ये होगा। तो ये डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक जो मेजर करेंगे, वही डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेव्स और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ट्रेन कर सकते हैं। या किसी ने इस पॉइंट को चूज किया है, तो ये पॉइंट है और यहाँ का सिमिलर ये, तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस को मेजर कर लेंगे। सपोज कि ये डिफरेंस जो हमारा आया है ना, वो कितना आया है, डेल एक्स के इक्वल आया, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस क्या आया है, डेल एक्स। लेंथ के टर्म में ये हमारा डिस्टेंस आया है डेल, मतलब इतना लेंथ का डिफरेंस है दोनों वेव के बीच में। इसको हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इन द टर्म ऑफ लेंथ फेज डिफरेंस क्या होता है, तो अब उस पे चलते हैं। अब इस जो ट्रेन है, इसके इस पॉइंट्स को सपोज कि मैंने हर पॉइंट्स का एक नेमिंग कर दिया मैंने, इस ट्रेन के हर एक पॉइंट का एक नाम से, इस पॉइंट को 0 रखा, ठीक है। इस पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है समझो कि दोनों एक ही है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए इसको इसको पाई और इसको 2 पाई। वो चीज यहाँ पे भी समझ सकते हैं, 0 पाई 2 पाई। ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ, ये जो पॉइंट होगा इसको पाई बाई 2 बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये जो वेव के अंदर, ट्रेन के अंदर जो डिफरेंट, ऐसा एज्यूम कर लो कि ट्रेन के अंदर सीट्स हैं बहुत सारे। यहाँ वाला जो सीट है इसकी नंबरिंग मैंने 0 की, यहाँ वाला जो सीट है, तो ट्रेन के अंदर सीट कितने हैं, जनरली तो काउंटेबल होता है सीट, 10 सीट 20 सीट ऐसे होता है, तो हम कर लेते हैं काउंट। लेकिन अभी जो है सपोज कि नंबर ऑफ सीट्स अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मींस एवरी पॉइंट जो है वो एक सीट है यहाँ पे। तो एवरी पॉइंट का हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, और इस पॉइंट का भी कुछ नाम होगा, इसका भी इसका भी, लेकिन इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है पाई, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का, और इसको नाम दिया 2 पाई। तो उसके हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये मिडल पॉइंट का पाई बाई 2 हो जाएगा, अगर इसके मिडल का पॉइंट होगा उसका पाई बाई 4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो मिडल पॉइंट होगा उसका 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसे तो नंबरिंग हमें मिल जाएगा। इस नंबरिंग को हम फेज बोल देंगे वेव का, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये जो वेव है हमारा, इस वेव में कई इनफाइनाइट फेज है। वेव तो एक ही है हमारा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें फेज कितने हैं, इनफाइनाइट। फेज मतलब सीट कितने हैं इसमें, इनफाइनाइट सीट है। और एवरी फेज को हम एक एंगल के तरह देखते हैं। वो क्यों देखते हैं उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ऐसा समझते हैं कि हर एक सीट जो है उसकी एक नंबरिंग है, 0 पाई बाई 2 पाई, हर एक सीट की, तो उसी को फेज बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वेव एक पूरा है, ये लैम्डा है डिस्टेंस। इस लैम्डा डिस्टेंस जो है
लैम्डा लेंथ जो है वेव का, उसको हमने 0 से 2 पाई तक का नंबर लिया है जिसमें डिवाइड किया है, तो लैम्डा जो है 2 पाई के इक्विवेलेंट है फेज में। ठीक है, तो हमें अगर निकालना है कि सपोज कि यहाँ से यहाँ अगर हम एक ऐसे कोई आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं जो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, तो हमें अगर इस लेंथ के लिए पता करना है कि ये जो एक छोटा सा लेंथ है, सपोज कि इस लेंथ को हम कुछ भी बोल देते हैं, टी बोल देते हैं इस लेंथ को, इस टी लेंथ के लिए इस पॉइंट का नंबरिंग क्या होगा, उसका फेज क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि लैम्डा लेंथ के लिए फेज है 2 पाई है, तो 1 यूनिट लेंथ के लिए जो फेज होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा होगा। तो टी लेंथ के लिए जो हमारा फेज होगा 2 पाई बाय लैम्डा टी होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये जो डेल एक्स आया है पाथ डिफरेंस, तो ये डेल एक्स लेंथ के लिए जो होगा फेज क्या होगा, वही फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? टी लेंथ के लिए जैसे हमने निकाला 2 पाई बाय लैम्डा टी, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स, तो ये हो गया फेज डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों में एक रिलेशन भी हम कह सकते हैं है इस तरह से कि हमारा जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस, और कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस अपॉन पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ और पाथ डिफरेंस जो भी बोलना, मतलब फेज में जब कोई वेव अगर पाथ में लैम्डा डिस्टेंस कवर करता है तो फेज में 2 पाई। ठीक है, फेज में कितना करता है? 2 पाई। पाथ में कितना करता है? लैम्डा। पाथ में लैम्डा डिस्टेंस के लिए फेज में 2 पाई कवर करता है। तो अब इस सम रिलेशन से ऑलवेज निकाल सकते हैं फेज को पाथ में, पाथ को फेज में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जैसे कि अगर समझने के लिए ऐसा करते हैं कि इस वेव की लेंथ हम मान लेते हैं कि इस वेव की लेंथ जो है ना वो 20 मीटर है, जैसे जूम कर लो ऐसा। ठीक है, और ये जो हमारा लेंथ आया इन दोनों वेव के बीच का वो हमारा आ गया, ठीक है, 5 मीटर। तो हमें पता करना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस आएगा वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। 2 पाई के लिए 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स 5, और लैम्डा हमने ले लिया है 20, तो 5 4 जा 20, 2 2 जा, तो पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट। इसको और भी कई एंगल से हम समझेंगे अभी। अब जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, हम ऐसा इसको फिर हम ट्रेन के ही पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो ट्रेन है, एक ही साथ दोनों स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन हो क्या रहा है कि इन दोनों का जो बिगिनिंग में ही पोजीशन थोड़ा डिफर है। मतलब ये कुछ यूं स्टार्ट हो रहा है, इसको हम ट्रेन ए अगर बोल दें और ट्रेन इसको ट्रेन बी बोल दें, तो दोनों स्टार्ट तो सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, सेम स्टेशन से हो रहा है, लेकिन वहां पे दोनों के बीच का एक डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्या डिफरेंस है? ये जो है जीरो फेज से स्टार्ट हो रहा है और इसका जीरो फेज यहाँ है, और इसका अगर मैं यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानूं तो ये पाई से स्टार्ट हो रहा है। तो बिगिनिंग में ही जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का क्या है? पाई का है, पाई माइनस जीरो। अब दोनों एकदम सेम स्पीड से चल रहे हैं, जो सपोज कि दोनों का स्पीड सी है, तो क्या होगा कि दोनों का ये फेज डिफरेंस ऑलवेज मेंटेन रहेगा, इतना ही फेज डिफरेंस होगा। ये जहां भी पहुंचेंगे तो इसी पोजीशन में पहुंचेंगे, थोड़ी देर बाद जब ये पहुंचेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आगे जाके भी टी टाइम के बाद। तो ये फेज डिफरेंस बिगिनिंग से ही मेंटेन्ड है दोनों। ठीक है, इसको अगर हम पाथ डिफरेंस के टर्म में समझने की कोशिश करें, पाथ डिफरेंस, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है बिगिनिंग में ही वो कितना है? लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि 2 पाई जो होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है, तो पाई लैम्डा बाई 2। अब एक दूसरा सिचुएशन भी देखेंगे अभी और क्लियर समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इसी को वेव से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा समझें कि एक वेव यू है, ठीक है, ऐसा है, दूसरा वेव जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ यू है। ठीक है, ये हमारा दो वेव है, एक ऐसा, ठीक है, और एक वेव जो हमारा दूसरा जो
इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कुछ इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया है, λ/2। अब एक दूसरा हम एग्जांपल लेंगे। इस वाले एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि ये दो जो ट्रेन है वो सेम स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों का पाथ अलग अलग है, पहुंचना सेम है। अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे जो ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसको मैंने बोला था जीरो फेज, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जीरो फेज है, दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम है बिगिनिंग में, लेकिन ये जो लेंथ है इनका ये अलग अलग है। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे ये x2 लेंथ कवर करेगा, और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो x1 लेंथ कवर होगा। तो दोनों के बीच का जो है लेंथ का डिफरेंस आ जाएगा x2 माइनस x1 का डेल x। इस लेंथ के डिफरेंस के कारण इनके फेज में एक डिफरेंस आ जाएगा। वो कितने का आएगा, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था फेज डिफरेंस का, 2π/λ टाइम्स डेल x। इसी को हम वेव के टर्म में भी समझ सकते हैं। एक वेव हमारा है जो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है वो वेव, और दूसरा वेव जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। दोनों वेव का स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम फेज में है, बट जब वो एंड करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट पे, तो बिकॉज दोनों ने अलग अलग पाथ कवर किया है, अलग अलग रास्ते से गए हैं दोनों, इसलिए दोनों रास्ते का लंबाई अलग अलग है, उस कारण से पाथ में एक डिफरेंस आ गया। पाथ में डिफरेंस आने के कारण उनके फेज में भी एक डिफरेंस आ जाएगा, जो कि इतने का होगा। तो ये पाथ में डिफरेंस आने से फेज में भी डिफरेंस क्यों आ जाता है, इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कि मान लो कि ये जो ट्रेन चल रहा है ये अपनी लंबाई को ही बार बार कवर करेगा, रिपीट करेगा। जैसे कि समझने के लिए अगर हम आगे और इसको हम बढ़ाते जाएं तो ऐसा कुछ आएगा हमारा, ठीक है, समझने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो हो सकता है कि इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो, लेकिन इसमें भी ऐसा अगर ही बनाते जाएं हम, तो समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। तो इसने एक वेव, दो वेव, तीन वेव और चौथा वेव, सारे ये 3.5 वेव गया है। इस लेंथ को कवर करने के लिए 3.5 वेव को 3.5 लैम्डा कवर करना पड़ा है इसको। इसमें इसको एक दो तीन और हो सकता है कि यहाँ से यहाँ इसको पूरा 4 वेव कवर हो जाए इसमें, क्योंकि ये लेंथ बड़ा है। तो 4 लैम्डा कवर किया तो क्या हुआ, 4 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा, मतलब 0.5 लैम्डा ये ज्यादा चला है, इसके कारण एक फेज डिफरेंस आ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। इसमें एक चीज और समझना है कि अगर कभी कभी जैसे कि हमारा एक वेव, जैसे कि एक कंडीशन में और लेता हूँ, जैसे कि दोनों वेव सेम ही स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का जो स्टार्टिंग फेज है एग्जैक्टली सेम है, नो डिफरेंस, ठीक है, और सेम स्पीड से चल रहा है सी, इसलिए कोई पाथ डिफरेंस आएगा नहीं इसमें। लेकिन ये हो सकता है कि इस वेव के रास्ते में यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल मैंने रख दिया, ठीक है, ऑब्स्टेकल रख दिया यहाँ पे। उस ऑब्स्टेकल के कारण क्या होगा, इस ऑब्स्टेकल की जो लेंथ है वो सपोज कि डी है, इस ऑब्स्टेकल के कारण यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन इस वाले वेव के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। वेव मीन्स ट्रेन, ट्रेन मीन्स वेव, यहाँ पे हम सिमिलैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑब्स्टेकल रखते हैं हम वेव्स के रास्ते में उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ऑफ सम थिकनेस, जिसको डी या एच बोल सकते हैं थिकनेस को। उसके कारण उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने के कारण क्या होता है, जितने टाइम में ये वेव जाएगा उससे कम ये डिस्टेंस तय करेगा दूसरा वाला वेव। ये वेव थोड़ा ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाएगा उसी जैसे कि 5 मिनट्स में जितना ये ट्रेवल करेगा उससे ये थोड़ा कम कर जाएगा ट्रेवल। वो जो थोड़ा कम कर जाएगा वो पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, उस पाथ डिफरेंस के कारण भी एक फेज डिफरेंस आ जाता है। उसको हम कैसे करेंगे वो भी समझेंगे अभी। तो इसको समझने के लिए ये जो ऑब्स्टेकल रखा है इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक, और इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू या कोई और भी सिंबल ले सकते हैं, म्यू।
ये म्यू क्या होता है? म्यू का मतलब होता है अगर इसकी स्पीड c है यहाँ पे, तो जब ये इसमें एंटर होगा इस वाले रीजन में, तो इसकी स्पीड घट के कितनी हो जाएगी? c बाई म्यू, इतना टाइम्स कम हो जाएगा इसकी स्पीड। ठीक है, वो यही इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है। तो अब अगर हमें ये निकालना हो कि दोनों के, इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, तो हम देखते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कवर करने में दोनों वेव का क्या हो रहा है? टाइम में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे नो डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन ऊपर वाले में डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वेव जो स्पीड से तय कर रहा है c बाई म्यू, तो ये d लेंथ जो है वो कितना स्पीड से चल रहा है? c बाई म्यू। तो इसको टाइम कितना लगेगा और इसको कितना टाइम लगेगा? इसको जो टाइम लगेगा वो तो सिंपल है, d बाई सी, d बाई सी टाइम लगेगा। ठीक है, और उतना ही टाइम में इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड इसकी जो है वो कम है। तो इतना ही टाइम में, चलो t2 ने केवल t ही ले लेते हैं, इतना ही टाइम में ये वेव कितना चलेगा? ये वेव यहाँ पे चल जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड अगर हम निकाले तो, चलो हम बोलते हैं कि ये वेव यहाँ से शुरू हुआ है और उतना ही, जितना टाइम में यहाँ से यहाँ आया उतना टाइम में ये थोड़ा कम ही जाएगा, तो इसको x बोल देते हैं या डेल x बोल देते हैं। तो ये जो डेल x होगा वो क्या हो गया? स्पीड ऑफ द वेव c बाई म्यू टाइम्स टाइम t, और वो टाइम जो हमारा निकला है वो क्या है? d बाई सी। तो इतना चलेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो d बाई म्यू आया। ठीक है, तो डेल x हमारा क्या हुआ? d बाई म्यू। तो ये चला d बाई म्यू लेंथ और ये चला d लेंथ टोटल। तो पाथ डिफरेंस कितने का आ गया? पाथ डिफरेंस d माइनस d बाई म्यू, इतना ज्यादा चला है ये वेव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d1 माइनस 1 बाई म्यू। और फिर इस पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कर सकते हैं चेंज, मल्टीप्लाइंग बाई 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इस पे कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना है कि ये जो पाथ डिफरेंस मैंने निकाला वो ये निकाला कि ये वेव जो है ना, और ये वेव जितना टी टाइम में चला या जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, उतना टाइम में इसने इतना कवर किया। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने इसका निकाला है। हम इसके रिस्पेक्ट में इसका भी निकाल सकते हैं, जैसे कि जितना टाइम में ये वेव यहाँ से यहाँ गया उतना टाइम में ये वेव कहाँ गया होगा। तो ऐसे भी निकालेंगे तो एक अलग आएगा फेज डिफरेंस। तो वो प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये वेव अगर हमें देखें यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगता है, तो निकाल सकते हैं आसानी से। डिस्टेंस है d और स्पीड है c बाई म्यू, तो टाइम जो इसको लग जाएगा वो लग जाएगा d म्यू बाई सी। उसी टाइम में हमारा ये वेव कितना मूव कर जाएगा? वो वेव, इस वेव की स्पीड ज्यादा है तो ये इतना ही तो नहीं, कुछ ज्यादा ही मूव करेगा, कुछ यहाँ आ जाएगा समझो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो कितना करेगा मूव? c स्पीड से करेगा और इतना टाइम t। तो c d म्यू बाई सी, सी एन सी गेट कैंसल d म्यू। तो ये जो वेव करेगा कवर वो d म्यू डिस्टेंस करेगा। तो हमारा जो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा? d म्यू टाइम्स माइनस d, दैट इज d म्यू माइनस। ठीक है, इसको फेज डिफरेंस के टर्म में निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये चीज हमें समझना है, और जनरली हम यही पाथ डिफरेंस लेंगे क्योंकि स्लोअर जो वेव चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में लेंगे फास्टर वाले का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।